रेखाएं और कोण। पांचवा पाठ रेखाएं और कोण। प्रश्नावली 5.1 के पहले 8 सवाल सिर्फ छोटी छोटी 2 बात याद रखनी है और 8 के 8 सवाल आपके हल हो जाएंगे। एक आपने याद रखना है पूरक कोण और एक आपने याद रखना है समपूरक कोण। आपने यह चीज भी समझनी है कि पूरक कोण कौन से हुए हैं और समपूरक कोण कौन से हुए हैं। कोई दो कोण, कोण 1 जमा कोण 2, जिनका जोड़ 90 डिग्री हो। कोई दो कोण जिनका जोड़, जिनका योग 90 डिग्री हो, ऐसे कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे एक कोण है 30 डिग्री का और दूसरा है 60 डिग्री का। इन दोनों ने जे आप जोड़ा तो इनका जोड़ आ गया 90 डिग्री। तो 30 का पूरक कोण बराबर 60 हो गया और 60 का पूरक कोण बराबर 30 हो गया। 30 60 का पूरक कोण और 60 30 का पूरक कोण हो गया। क्यों? क्योंकि 30 और 60 दोनों का जोड़ 90 डिग्री है। पूरक कोण ऐसे दो कोणों का जोड़ा, युग्म, जिनका योग 90 डिग्री हो, एक समकोण हो, पूरक कोण कहलाते हैं। एक दूसरा ने पूरा करने वाले कुआं में है मैं। अब यदि आपको 40 का पूरक कोण निकालना हो, पूरक कोण 40 का पूरक कोण आपने न्यू बेरा के पूरक कोणों के का जोड़ है जो वो कितना हुआ है, कितना हुआ है। तब मुरा ब्याह में अरे हो थाली की बाट देखो। वैसे तब नहीं सुनता के कहने लग रहा मास्टर दो कोणों का ये यू देखियो बताया रखा जोड़ 90 होना चाहिए। तो 40 और इसके पूरक कोण का जोड़ होगा 90। उस 90 में तो जो सा दे रखा है वो घटा दो 40। तो पूरक कोण कितना आ गया 50 डिग्री। तो यू तरीका है पहला सवाल हल करने का, पूरक कोण काटने हैं। पहले 8 सवाल इन्हों में तो लिख देंगे। अगला है संपूरक कोण। ऐसे कोणों का युग्म, दो कोण दे रखे हैं, युग्म मैंने जोड़ा जिसमें दो हों। ऐसे कोणों का युग्म जिनका योग 180 डिग्री हो, एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। समझ में आ गई बात। ऐसे कोणों का युग्म जिनका योग 180 डिग्री हो, एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। जैसे एक कोण हो गया 50 का, एक हो गया 130 का। दोनों ने जोड़ के देखा तो 50 जमा में 130 बराबर 180 आ गया। इसका मतलब क्या होया 50 का पूरक एक संपूरक 130 और 130 का संपूरक 50। किसका जोड़ 90 होगा और किसका जोड़ 180 होगा। 90 छोटा है और 180 बड़ा है। पूरक छोटा है और संपूरक बड़ा है। बड़ा नहीं लिख रहा स ज़्यादा जुड़ गई इसमें। पूरक था तो बड़ा है, संपूरक पूरक तो इतना और संपूरक बड़ा हो गया। तो बड़ा 180 और छोटा 90। तो याद रखने खातर विचलन ते बचन खातर
किसका जोड़ 90 होगा और किसका 180। जो छोटा है पूरक संपूरक, छोटा का जोड़ छोटा, पूरक 90 जोड़ और संपूरक का 180 जोड़। तो ई बापा अगली बात जे आपने यूं कह दिया कोई 20 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात करें, तो आपने क्या करना है, आपने न्यू बेरा पे दो संपूरक कोणों का जोड़ कितना होगा, बेसुध हो रहे हो कहता हम 180, और उनमें तय एक देर है जुनसा उस जोड़ में तय घटा देंगे तो बच गया के 160। तो 20 का संपूरक 160 और 160 का संपूरक 20। अच्छा मेरे तो यूं बताओ, कोई इसे कोण है, कोई ऐसा कोण है जो खुद का है पूरक हो, जो खुद का पूरक हो। 45 जमा में 45, तो 45 खुद का ही पूरक कोण होगा। समझ में आ गई यह बात। ऐसा भी कोई कोण है जो खुद का संपूरक हो, 180 का आधा, आधो आध कर देंगे आप, तो 90 का संपूरक कोण बराबर 90, 90 का संपूरक 90 यागी। अच्छा मेरे तो न्यू बताओ कि दो कोण हैं, दो कोण हैं, एक है अपना एक कोण और एक है दो कोण, ये दोनों के दोनों पूरक कोण हैं। किसे कोण है, पूरक कोण है। जे इसमें तय आपा एक कोण में न छोटा कर दिया तो दो पे के फर्क पड़ेगा, रहने चाहिए दोनों पूरक। मेरी बात नहीं समझ में आई। एक कोण ने आपा छोटा कर दिया, कम कर दिया, तो दूसरा कोण पे के असर रहेगा। एक ने आपा कम करांगे जे दूसरा बड़ा हो जाएगा। एक ने आपा देखो दो का जोड़ है 90, ए यू है, यू एक कोण और यू दो कोण। जे आपा इसने और छोटा कर देंगे उरा लग तो यू दो बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और जे एक ने बढ़ा देंगे उरा लग तो यू दो छोटा हो जाएगा। समझ में आई है बात। यदि हम दो पूरक कोणों में से एक को छोटा करेंगे तो दूसरा बड़ा हो जाएगा। ठीक इसी तरह से दो संपूरक कोणों का, एक को कम करेंगे तो दूसरा बड़ा हो जाएगा। तो अब आप बैठ के ईमानदारी से अपनी अपनी किताब में बिना दूसरे को तंग करे पहला तय 8वां सवाल तक पढ़ के देखो। कोई चीज़ आपने पूछण की लागे या नई चीज़ लागे तो मेरा तय पूछ लो, मैं उरे हूँ। और आप बैठ के इब्बो